नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मैंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को इस इनिशिएटिव की ज़रूरत है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव मैंने आप लोगों के लिए लिया है, ये सही है या गलत है, मुझे आगे भी ऐसा करना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय इस पर जरूर चाहिए। अंत में मैंने आप लोगों को इनिशिएटिव बता दिया है, तो अंत तक आप लोग बने रहना। इसके अलावा पहले मैं समस्याएं आप लोगों की दूर कर दूं, क्या क्या आप लोगों की समस्याएं मेरे सामने आ रही है, फिर मैं इनिशिएटिव पे आप लोगों के लिए बात करूंगा। सबसे पहले तो एक जो मेरे पास बार बार कमेंट आ रहा है वो मैं दूर कर दूं। मैंने थंबनेल में भी मेंशन किया है कि ये जो आप लोगों का अभी कोरोना चल रहा है और चाइना की हालत बुरी हो रखी है, क्या भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत में भी जनवरी में पॉसिबिलिटी है कि डीआरडीओ के एग्जाम के टाइम पर लॉकडाउन लग जाएगा? देखो भाई, ये एक अनसर्टेनिटी है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अगर होगा तो ना मैं इसे चेंज कर सकता और ना आप चेंज कर सकते। ये सरकार के हाथ में लॉकडाउन लगाना और ना लगाना। आप लोग प्लीज इन चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचें। जो आप लोगों की तैयारी है उस पर आप लोग 100% अपना देते रहे। 1% भी आप लोगों को नहीं सोचना कि ऐसी अनसर्टेनिटी हम लोगों के बीच में भारत में आएगी या नहीं आएगी। इग्नोर इट। अगर ऐसा प्रेशर लोगे तो आप लोगों को ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक पॉइंट और है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हमारा जो एग्जाम सेंटर है वो चेंज हो सकता है। एग्जाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने दिल्ली से फॉर्म फिल किया था, आपका गुजरात में सेंटर पड़ गया, गुजरात से करा था, आपका जो सबसे दूरी वाला सेंटर था वो आपका पड़ गया, तो भैया चेंज नहीं हो सकता, किसी के हाथ में नहीं है चेंज करना। ये जो है डिपार्टमेंट ने पहले ही आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि कहां कहां पे आप लोगों को सेंटर डालना है। इसके अलावा कुछ बच्चों की फॉर्म फिल करते टाइम बहुत बड़ी गलतियां हुई थी। किसी के फादर का नाम गलत हो गया, किसी की डीओ भी गलत हो गई, या कोई अन्य जो है चीज गलत हो गई, फोटो में उसको जो है गड़बड़ी दिख रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो, चेंजेस तो अभी पॉसिबल नहीं है। आप लोग एग्जाम देने जाइए, आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। पहले जो आप लोगों के डीआरडीओ सेप्टेम्बर 9 के एग्जाम हुए थे उसमें भी मेरे पास ऐसी बहुत सारी समस्या आई थी, लेकिन बच्चों को एग्जाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप डीवी के टाइम पर जाएंगे, डीवी जब आप लोगों का होगा, जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे सिलेक्शन की, तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह भी एफिडेविट के माध्यम से डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन द्वारा जो है ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप लोग केयरफुली अपना एग्जाम दीजिए, जरा सी भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब भैया आ जाता हूं आप लोगों के लिए इनिशिएटिव पे। क्या आप लोगों के लिए इनिशिएटिव लिया है? देखो भाई, हमारे देश में आप लोग जानते ही हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। 1000, 500 रुपये, 1200 रुपये, 2000 रुपये उनके बस की नहीं है खर्च करना। मैंने एक इनिशिएटिव ये लिया है। मेरे पास एक जो है रूम है जिसमें मैं रहता हूँ। जो बच्चे दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली में ही मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, संगम विहार एरिया में दिल्ली के मैं रहता हूँ। आप बहुत दूर से आ रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है जो है होटल लेने के लिए, आपके पास रहने का कोई भी साधन नहीं है, आप आइए दिल्ली में संगम विहार में आप लोगों का वेलकम है। आप मेरे घर में ठहरिए, एक दिन पहले आप लोग आ जाइए और एग्जाम देकर आप लोग जो है यहाँ से चले जाइए। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक कदम है। आप लोगों से इसका मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। फ्री में आके जाइए, खा के जाइए, खिलाऊंगा भी आपको। आपके लिए ये मैंने इनिशिएटिव लिया है कि जो बच्चे बेचारे दूर दूर से आते हैं, अन्य स्टेट से आते हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, उनको होटल लेकर ही कैसे न कैसे अरेंजमेंट करना पड़ता है। 1000, 1200, 2000 रुपये होटल वाले आप लोगों से चार्ज करते हैं। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जिस रूम में अभी आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ, इस रूम में जो है आप लोगों के लिए मैं वो अरेंजमेंट कर सकूँ। बस एक शर्त है कि आप अपने साथ एक जो है छोटा सा कंबल लेकर आ जाना, क्योंकि यहाँ पर बिछाने का साधन तो है, बिछाने का है, लेकिन मेरे पास जो है मतलब ओढ़ने की फैसिलिटी है वो थोड़ी कम है। तो अगर ज़्यादा बच्चे आ गए, 12-13 बच्चे आ गए, तो सबके लिए अरेंजमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर कंबल की फैसिलिटी है तो आप लोग करना, अदरवाइज फिर मेरे को बाहर से परचेज करके आप लोगों को रजाइयाँ देने पड़ेगी। तो ये एक मेरे लिए, मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव मैंने आप लोगों के लिए लिया है। आप बताना ये सही है गलत है। अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव सही है
और आप लोग जो है किसी अन्य स्टेट से जो है आके संगम विहार आ सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों का यहाँ से पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मेल आईडी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, online&offlinegyan@gmail.com है। इस पर जो है आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना नंबर शेयर कर देना। सर मैं दिल्ली आ रहा हूँ, एक दिन पहले आऊँगा, आपके घर स्टे कर सकता हूँ क्या? मैं आपको जो है कॉल करके बता दूंगा। 3 बच्चे हैं जिनको अभी तक जो है मैंने, एक तो 6 तारीख को आ रहा है बच्चा, और एक जो है बच्चा 8 तारीख को आ रहा है, और एक 10 तारीख को आएगा। 3 बच्चों को मैंने लाइव स्ट्रीम रखी थी गौरव जंक्शन में, 3 बच्चों को मैंने बोल दिया कि आप आ जाइए, वो रेडी भी यहाँ आने के लिए। तो अगर आपको भी ये सुविधा चाहिए तो मेरी तरफ से ये सुविधा अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए, रहिए, एग्जाम दे के चले जाइए। खाने के लिए भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 1 रुपया भी आप लोगों से मैं नहीं लूंगा, ठीक है। और आने वाले और भी एग्जाम्स होंगे, उसमें भी मैं ये जो है आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि DRDO एग्जाम में शुरू से एंड तक जितनी मदद कर पाऊंगा आप लोगों की करूंगा। और अभी तो आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी होना है, मेडिकल भी होना है, DV भी होना है, अंत तक आप लोगों की मदद मैं करता रहूंगा। और मॉडल्स पेपर, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जी मॉडल पेपर जब हम खरीदते हैं ना तो डाउनलोड करने में क्या ऑप्शन है उसमें? तो जैसे आप परचेज करोगे ना, वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाता है। परचेज करते ही कंटेंट ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है, लॉक्ड का, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे दिया है, आप जाकर जो है वहां से ले लेना। ट्रेड जो जो अवेलेबल थी वो अरेंज कर दिए हैं। बाकी बस मुझे एक फीडबैक आप लोगों से चाहिए, रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए कितना सही है। आगे भी मुझे ऐसा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। इतनी औकात अभी नहीं है कि 50-60 बच्चों को मैं रख सकूं। जितनी औकात है, 10-12 बच्चे इस रूम में आ सकते हैं, 10-12 को रख लूंगा, एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन 50 बच्चे एक दिन में पॉसिबल नहीं है। 10-12 बच्चे आ जाएंगे तो मुझे कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। कोशिश करूंगा कि रजाई का भी आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर दूं अगर आप आते हैं तो, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, 1-2 आते हैं जो है पर डे 6 से 11 के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। और ये जो कोविड की खबर जो फैल रही है कि लॉकडाउन लग जाएगा जनवरी में, तो इससे आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए, इन चीज़ों से दूर रहिए, माइंड पे प्रेशर मत लीजिए। ऐसी चीज़ों पे आप लोग ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और पढ़ाई भी आप लोगों की थोड़ी सी इम्पैक्ट करेगी। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए।